हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको गेहूं की खेती के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप अभी समय देख रहे हैं कि गेहूं की बुआई बहुत ही तेज़ी से चल रही है। तो गेहूं की बुआई तेज़ी से चलते हुए देखते हुए हमने कहा कि हम लोग वैज्ञानिक ढंग से खेती करें। तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए सबसे पहले आपको उसका तरीका पता होना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए, है ना। इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो चलते हैं, हम गेहूं की खेती कैसे होती है ये देखते हैं। देखिए, गेहूं की खेती का सही समय, बीज दर, शोधन और बुआई करने की विधि। देखिए, सबसे पहले तो आपको टाइमिंग फिक्स करना है कि गेहूं की खेती हमें कब करना है, ठीक है। तो उसका सही समय क्या होता है। बीज दर भी बहुत निर्धारित होनी चाहिए। और बीज शोधन के लिए इसलिए किया जाता है कि बुआई से पहले हम शोधन करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो गेहूं की बुआई अधिकतर धान के बाद की जाती है। सभी जानते हो कि गेहूं की जो बुआई होती है अधिकतर कब की जाती है, धान के बाद की जाती है। अतः गेहूं की बुआई में ज़्यादातर देर हो जाती है। ध्यान दीजिए, गेहूं की बुआई में ज़्यादातर देर हो जाती है। पहले से यह निश्चित कर लेना होगा कि खरीफ में धान की कौन सी प्रजाति का चयन करें, ठीक है। तो आप पहले ही निर्धारित, मतलब बुआई से पहले ये निर्धारित कर लो कि हमें गेहूं की खेती की मतलब धान की खेती की ऐसी फसल तैयार करना है जो अक्टूबर माह तक खेत हमारा खाली हो जाए। रबी में उसके बाद गेहूं की कौन सी प्रजाति बोएं कि उपज प्राप्त करने के लिए धान की समय से बुआई करनी जरूरी है, जिससे गेहूं के लिए अक्टूबर माह में खेत खाली हो जाए। देखिए, गेहूं की जो सबसे अच्छी बुआई होती है वो अक्टूबर माह में हो जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब कह रहा है कि गेहूं की बुआई अधिकतर धान के बाद की जाती है। गेहूं की बुआई कब की जाती है, धान के बाद। तो आपको गेहूं की बुआई करने के लिए अक्टूबर माह में अपने खेत को खाली कर लेना चाहिए। अब मिट्टी, सॉयल, तो भाई सॉयल को ध्यान में रखते हुए हमको इसका करना है, अपनी मिट्टी की जांच कराइए, उसमें किस चीज़ की कमी है आपके भूमि में इसका भी ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि धान में पडलिंग रोग के कारण भूमि कठोर हो जाती है। ध्यान दीजिए, जब हम धान काट लेते हैं तो क्या होता है, वो मिट्टी कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है। भारी भूमि से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई के बाद, है ना। जब मिट्टी आपकी भारी हो जाए तो उसको आप क्या करिए, एक मिट्टी पलट का हल से उसकी आप जुताई करा दीजिए, ठीक है। जुताई करने के बाद क्या होता है, डिस्क हैरो से 2 बार जुताई करके, डिस्क हैरो से 2 बार जुताई करके, डिस्क हैरो को हम कहते हैं मिट्टी पलट हल। जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बनाकर ही गेहूं की बुआई करना सही होता है। डिस्क हैरो का प्रयोग से धान में टूटे छोटे छोटे कणों में कट जाते हैं। जो धान के पुआल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके छोटे छोटे कणों में कट जाते हैं। इन्हें शीघ्र सड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के रूप में हम प्रति हेक्टेयर की तरह क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। पहली जुताई पर अवश्य देना चाहिए। जैसे ही उसके पुआल हमारे खेत में हैं तो क्या करें, इसको जुताई करके उसमें 10 किलो हम नाइट्रोजन डालें, यूरिया खाद, और क्या करें, उसकी हम सिंचाई कर दें ताकि वो हमारा अच्छे से सड़ जाए। ट्रैक्टर चालित रोटावेटर द्वारा एक ही जुताई में खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। इतना सब कार्य करने के बाद आप रोटावेटर से एक ही जुताई करेंगे और आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, गेहूं की बुआई, देखो बुआई कैसे हो जाती है, वेट स्वैंग, मतलब कि गेहूं की बुआई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब गेहूं की आप बुआई कर रहे हैं तो गेहूं खेत में नमी होना चाहिए। देर से पकने वाली प्रजाति की बुआई समय से अवश्य करना चाहिए। कुछ वैरायटियाँ होती हैं बहुत लेट पकती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको हमें समय से पहले ही उनकी बुआई कर देना चाहिए ताकि अपने समय पे वो कट जाए। देखिए, कर देना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जब वही वैरायटी क्या होती है, लेट होती है, तो क्या होता है, उसकी जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे बुआई में विलम्ब होता जाता है गेहूं की पैदावार में गिरावट की दर बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, अगर आपके टाइमिंग जो होगा उसका अगर दर कम हो जाएगा तो क्या होता है कि उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम लीज हो जाता है, ठीक है। गेहूं की उसकी जो पैदावार होती है वो घट जाती है।
दिसंबर में बुआई करने पर गेहूं की पैदावार 3 से 4 कुंतल एवं जनवरी में बुआई करने से 4 से 5 कुंतल प्रति माह की दर से घटती है। ध्यान दीजिए, अगर आप दिसंबर में बुआई करते हैं तो आप 3 से 4 कुंतल गेहूं क्या होता है कि कमी आ जाती है। अगर जनवरी में बुआई करते हैं तो आप 4 से 5 कुंतल प्रति सप्ताह की दर से गेहूं की जो प्रोडक्शन होती है घट जाती है। गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से करने पर उर्वरक एवं बीज की बचत होती है। अगर आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आप अगर सीड ड्रिल से कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, खाद और बीज की बचत होती है। देखिए इसमें और आगे दिया गया है सॉइल के बारे में आपको पता चल गया है। गेहूं की बुआई कैसे की जाती है ये भी जानेंगे। सीड ड्रिल का प्रयोग करके हम बीज और खाद की बुआई को हम खाद की कम मतलब की बचत कर सकते हैं अपना। आगे दिया गया है कि बीज दर एवं बीज शोधन। देखिए हमें ये जानकारी होना चाहिए कि 1 बीघे में या 1 हेक्टेयर में कितना बीज हमको डालना चाहिए और शोधन के लिए हम किस चीज़ की किस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए कि लाइन में बुआई करने पर सामान्य दशा में 100 किलोग्राम तथा मोटा दाना और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा छिड़काव विधि की दशा में सामान्य दाना 25 किलोग्राम, मोटा दाना 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। देखिए भाई अब 2 तरीके, एक तो छिड़काव जैसे मुट्ठी में लिए और क्या किया कि खेतों में छिड़काव करना शुरू कर दिए। एक होता है कि हम एक लाइन से सिंचाई करते हैं। तो आप बीज का जो रेशियो होता है वो इसी तरीके से आपको रखना चाहिए। जैसे कि हम एक छिड़काव बीज से कर देते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि लाइन से बो देते हैं। देखिए जो लाइन से बोया जाता है ना, उसमें क्या होता है आपकी बीज की बचत होती है। जो छिड़काव बीज से होता है उसमें बीज की बचत नहीं होती, उसमें जो बीज की दर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि दर से प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पहले जमाव प्रतिशत अवश्य देख लें। राजकीय अनुसंधान केंद्रीय स्तरों पर यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। देखिए बहुत सारी केंद्रीय सुविधाएं हैं जो हमारे यहाँ लगाई गई हैं कि आप वहाँ पर जाके काफ़ी सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि निःशुल्क, हाँ, यदि बीज अंकुरण क्षमता कम हो जाए यानी कि उनके जमने की क्षमता क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसी के अनुसार बीज दर बढ़ा लेते हैं। अगर आपके खेत में बीज उपज की जो ग्रोथ होती है जो बीज का वो अगर कम हो रही है तो उसमें आप बीज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बीज की अंकुरण क्षमता कम हो तो उसी के अनुसार बीज की दर बढ़ा लेते हैं। यदि बीज प्रमाणित ना हो तो उसका शोधन अवश्य करें। ध्यान दीजिए, अगर कोई बीज प्रमाणित नहीं है तो उसका शोधन आपको करना चाहिए ताकि उसमें कोई फंजीसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड आपका प्रयोग मतलब कि हानिकारक कीटाणु जो होते हैं उसके ऊपर हावी ना हो। अब सबसे पहले तो प्रमाणित बीज होना चाहिए, है ना। तो देखिए बीजों का कार्बोसिन, एजोक्टोबैक्टर एवं PSB से उचित उपचार है। देखिए 2 दवा का नाम है, कार्बोसिन है और एजोक्टोबैक्टर है, 2 चीज़ें हैं। इसको हम क्या करेंगे कि इसी से उपचारित कर लेते हैं, शोधन कर लेते हैं। बुआई करें सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में रेजवेड विधि से बुआई करने पर सामान्य दशा में 75 किलोग्राम तथा मोटा दाना 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। ठीक है, अब आगे पंक्ति से पंक्ति दूरी। ध्यान दीजिए कि गेहूं की जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, जो एक लाइन से हम बोते हैं, तो सामान्य दशा में 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर एवं गहराई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका जो दूरी होती है पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तक गहराई तक ले सकते हैं। विलंब की दशा में 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर विलंब से अगर आप देरी से बुआई कर रहे हैं तो आप 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक की गहराई मतलब इतनी दूरी रख सकते हो और गहराई जो होती है 4 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है। ठीक है, अब कह रहा है कि गेहूं की बुआई की विधि क्या होती है। विधि मतलब कैसे हम उसको बुआई करें। ठीक है, व्हीट सोइंग मेथड मतलब क्या है इसकी मतलब कि कैसे इसकी बुआई हम करें। तो बुआई हल के पीछे कूड़ में या फर्टी सीड्रिल द्वारा भूमि की उचित नमी पर करें। ध्यान दीजिए, जब आप गेहूं की उसके जो रोटावेटर चलता है तो उसी समय आप उसके पीछे क्या करें, उसके हम पीछे ही उसकी बुआई करते रहें। तो कहता है कि उचित नमी पर करें, पलेवा करके ही बोना श्रेयकर होता है। या ध्यान रहे कि कल्ले निकलने के बाद प्रति वर्ग मीटर 400
से 500 बाली युक्त पौधे अवश्य हों, अन्यथा इसका उपज पर कुप्रभाव पड़ेगा। विलंब से बचने के लिए पंतनगर जीरो टिल बीज व खाद ड्रिल से बुआई करें। ट्रैक्टर चालित ऑटो रोल ड्रिल द्वारा बुआई करें, अधिक लाभदायक होगा। देखिए कुछ उन्नतशील प्रजातियों के नाम हैं। आप इन प्रजाति से आप अच्छी उपज ले सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है उपज में कि MPO JW 112-15, MPO 12-15, मैके 62-22, PDW 314, DBW 39, गेहूँ पूसा सुकेती, पूसा प्राची, नेत्रावती, मतलब ये सारी कई उन्नतशील किस्में हैं जो आप अपने गेहूँ जो है कि प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, है ना। इनमें से कई सारी वैरायटियाँ ऐसी भी हैं जो आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, चाहे वो आप अपने भोजन के लिए लेते हैं, चाहे वो आप व्यवसाय के लिए ले रहे हैं खेती, ठीक है। तो इन सभी इन्हीं वैरायटियों में से आप चुन लीजिए और चुनने के बाद अपने खेतों में बुआई कर दीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।